हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। जी हाँ, तो आपको लगता होगा कि यह क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, हम यहाँ क्यों हैं और क्या देख रहे हैं। चलिए तो मेरे साथ बने रहिए और विस्तार से जानने के लिए। ये है त्र्यंबक गांव का बस स्टैंड, जो कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव और त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है, इस गिरी को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। इसी पर्वत पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। आखिर क्या विशेषताएं हैं, क्या खास बात है जो कि लोग पूरे भारत से यहाँ पे इस ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसे त्र्यंबकेश्वर के नाम से जानते हैं। तो कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं, ऐसा आप देखे होंगे या जानते होंगे। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्योत्तया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि तथा गोदावरी की प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है इसके निर्माण काल में गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्प, शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि की पूजा संपन्न होती है। तो इस तरह की पूजा के लिए ये मंदिर जो है बहुत ही अपने आप में प्रसिद्ध है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी करने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो कि उस समय के लिए काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती है। मंदिर जो है, इसकी शैली जो है, भव्य इमारत, कहा जाता है कि सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। और इसके जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद जो अर्धा दिखाई देता है, यहाँ पे शिवलिंग नहीं है, गड्ढा है। और उस गड्ढे, अर्धा बोलते हैं, उस गड्ढे के अंदर ही जो है 1-1 इंच के 3 लिंग हैं जो कि अंदर में हैं। और उसी को, उन तीनों लिंगों को त्रिदेव के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार मान लिया जाता है। कहते हैं कि भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस अर्धा पर चांदी का, आपने देखा होगा बगल में है, पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। 5 मुख वाली एक चांदी का बना हुआ है वो लिंग के रूप में, उसी के ऊपर वो गड्ढे के ऊपर रख देते हैं। अब आइए, इसको प्राचीन कथा क्या है, इसकी पौराणिक मान्यताएं क्या है, कैसे इस तरह से हुआ, कुछ आगे मैंने ऊपर बताया था, लेकिन इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गो हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। तो इसे, उस गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनुनय विनय के उपरांत शिव जी ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया। 3 नेत्रों वाले स्वयंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक, तीनों नेत्रों वाले, कहा जाने लगा। उज्जैन और ओमकारेश्वर की ही तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर। कहते हैं कि ये भी एक कथा है कि शिवरात्रि और श्रावण सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त भोर के समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ की विशेषता यह कि यहाँ काल सर्प योग और नारायण नागबली नामक, ये है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के बारे में लिखा हुआ है शिलालेख। तो आप देख सकते हैं, सुबह का मौसम में हम बाहर आ गए दर्शन करने के बाद। आसपास का ये नज़ारा, और ये पास में ही है ये कुशावर्त, ये जो है कुंड है, स्नानागार, जिसमें काफ़ी भव्य अच्छी मंदिर है। ये देखिए लिखा हुआ है कुशावर्त कुंड। यहाँ पे हमेशा पानी रहता है और यहाँ पे लोग अधिकतर देख रहे होंगे आप, स्नान ध्यान कर रहे हैं। काफ़ी भव्य बनाया गया है
आर्किटेक्चर काफ़ी बहुत ही अच्छा है। इसकी जो है नक्काशी और स्कल्पचर्स पिलर्स काफ़ी हमें लग रहे हैं। बाहर से ये ऐसा दिख रहा है, सारे डीटीज बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर लोग उसको सिंदूर और कलर से भी कर दिए हुए हैं। और देखिए तो यहाँ पे तरह तरह के जो लोग हैं इसको उनका यूज़ करते हैं। इसके साथ में ही गंगा गोदावरी मंदिर है। यह जो मेरे सामने जो पर्वत है वो ब्रह्मगिरी पर्वत है, जिस पर लक्ष्मण कुंड और रामकुंड स्थित है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। हम लोग जिस पर्वत से देख रहे हैं वह है नीलगिरी पर्वत और सामने जो है ब्रह्मगिरी पर्वत। चलिए तो नीलगिरी पर्वत से भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जो देखने लायक है। अगर आप वहाँ जाते हैं त्र्यंबकेश्वर तो इस पर से व्यू और देखना न भूलें, क्योंकि काफ़ी अच्छा और आकर्षक व्यू लगता है। तो ये है अन्नपूर्णा मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर के कुछ अंदर के देखिए संगमरमर से पूरा बनाया हुआ है। काफ़ी भव्य और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर्स बनाया गया है, हम देख सकते हैं। डोम काफ़ी फाइन फिनिशिंग, कार्वी आर्किटेक्चर्स, मार्बल्स, व्यू काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं यहाँ से देखने पे। बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। नक्काशी और कारीगरी का नमूना पेश किया गया है। वाकई बहुत कमाल है, बहुत बारीक। संगमरमर में कटिंग करना बहुत कठिन होता है, कार्विंग करना। तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद ठीक इसके ऊपर पर्वत के ऊपर भी एक काल भैरव का भी मंदिर है। तो हम लोग अभी ये मंदिर देखने के बाद, अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन करने के बाद काल भैरव मंदिर भी जाएंगे। पर्वत जो हम लोग चढ़ रहे हैं ये नीलगिरी पर्वत, और इधर से नज़ारा। यह है गौरी माता का मंदिर जो काल भैरव के रास्ते में ही पड़ता है। वहाँ पे आश्रम बने हुए, आसपास का नज़ारा देखिए। वहाँ बाबा बैठे हैं, कुछ दे रहे हैं भभूत। और ये यहाँ से भी ऊपर जाने के बाद ये जो है भैरव मंदिर की तरफ जाते हुए देखिए सारे को गोल्डन पेंट से पेंट कर दिया गया है। काफी अच्छा। ये है हम लोग जो जा रहे हैं, ये दत्तात्रेय का है मंदिर। देखिए दत्तात्रेय का मंदिर बना गया है। प्रदक्षिणा करते हुए बाहर आ गए। अच्छा खासा नज़ारा है। ये रहा जो बगल में काल भैरव का मंदिर और शिव जी। ये बहुत बड़ा त्रिशूल जो नीचे से आप त्र्यंबकेश्वर से दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ के अंदर का शिवलिंग और ये मंदिर। और यहाँ बहुत सारे जो है देवी देवताओं को स्थापित किया गया है पूरी लाइन से। मेरे चैनल के साथ बने रहें, आगे और भी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो, भला हो, कल्याण हो।